क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत है जिसमें लोग 36 घंटे तक बिना पानी और बिना खाना के रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भक्ति की चमक होती है। एक ऐसा त्योहार जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र पर्व छठ पूजा की। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का पर्व है। इस दिन लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। उनकी रोशनी से ही पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते हैं, फसल होती है और जीवन चलता है। इसलिए लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए छठ पूजा मनाते हैं। इस पूजा में व्रत रखने वाले लोग 36 घंटे तक बिना पानी और बिना भोजन के व्रत रखते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के कारण लोग इसे पूरे नियम के साथ निभाते हैं। छठ पूजा सबसे पहले किसने किया था? धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा सबसे पहले कर्ण ने की थी। कर्ण सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं। वे हर दिन सुबह नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते थे और उनकी पूजा करते थे। कहा जाता है कि उनकी इसी सूर्य उपासना से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा द्रौपदी और पांडव से जुड़ी है। जब पांडव अपना राज्य हार गए और बहुत दुखी थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव का व्रत और पूजा की। इस पूजा के बाद उनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं और बाद में पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। इसी कारण छठ पूजा को बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी व्रत माना जाता है। छठ पूजा की एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी। उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी। तभी से इस दिन सूर्य पूजा की परंपरा और भी प्रसिद्ध हो गई। छठ पूजा की मान्यता क्या है? छठ पूजा को हिंदू धर्म का सबसे शुद्ध और पवित्र व्रत माना जाता है। इस पूजा में साफ सफाई और नियमों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। 1. नहाए खाए पहले दिन घर की पूरी सफाई की जाती है और व्रती शुद्ध भोजन करते हैं। 2. खरना दूसरे दिन शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। इसे खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन लोग नदी या तालाब के घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 4. उषा अर्घ्य। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत पूरा होता है। इस पूजा में ठेकुआ, फल, गन्ना और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा करने से क्या लाभ होता है? छठ पूजा करने से कई धार्मिक और मानसिक लाभ माने जाते हैं। 1. घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि छठी मैया की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। 2. स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य की किरणें शरीर के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती हैं। 3. मन की शांति मिलती है। व्रत और पूजा करने से मन शांत और सकारात्मक हो जाता है। 4. संतान सुख मिलता है। कई लोग संतान प्राप्ति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी छठ व्रत रखते हैं। 5. जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से किया गया छठ व्रत जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर सकता है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन लोग सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की खुशहाली और अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हर साल लाखों लोग पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाते हैं और शायद यही कारण है कि जब छठ के दिन घाट पर हजारों दीप जलते हैं और लोग एक साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, तो वह दृश्य सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आस्था का सबसे सुंदर रूप बन जाता है।